तो लखीमपुर में प्रदर्शन के दौरान लोगों की मौत मामले को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जगह जगह पर किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं और इसी कड़ी में आज मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में भी किसानों के तमाम संगठनों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं भारतीय किसान यूनियन राजनैतिकता और साथ ही साथ उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भी तो यहाँ केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि मंत्री अगर लखीमपुर के बड़े बाप के बेटे हैं तो लखनऊ से भी पूर्वांचल की तरफ आए और हम लोगों ने यहाँ उठा ना लिया तो किसान के बेटे नहीं, यानी पूरी तरह से चेतावनी और धमकियां जारी कर दी गई। दरअसल लखीमपुर में रविवार को आंदोलन के दौरान गाड़ी से कुचलकर कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी और इसी बाद यहाँ किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं राष्ट्रीय भारतीय किसान यूनियन संगठन राजनीतिक के जिलाध्यक्ष जो कि राम प्रकाश सिंह गुड्डू हैं, उन्होंने कहा कि लखीमपुर घटना के मंत्री और उनके बेटे को योगी सरकार बचाने का काम कर रही है। आज प्रदर्शन हो रही है 3 तारीख को जो हमारे किसान खीरी लखीमपुर में शहीद हुए हैं उसके लेकर हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अभी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अपने मंत्री को बचाने में लगी हुई है और बर्खास्त करने का काम नहीं किया गया है। उनके बेटे को और मंत्री जी को जेल में होना चाहिए, रोड पे नहीं होना चाहिए। साथियों, आज जो है उत्तर प्रदेश का शासन व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई है। योगी जी चाहते हैं कि पुलिस के बल पर हम उत्तर प्रदेश चलाएंगे। ए योगी, होश में आ जाओ, ये पुलिस के बल पर ये उत्तर प्रदेश चलने वाला नहीं। साथियों, आपने देखा ये पुलिस द्वारा पैसे के चक्कर में मनीष गुप्ता की हत्या कर दी गई और अभी तक वो उनके हत्यारे घूम रहे हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार होश में आए। हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा देकर और उनको जो है मतलब क्या नाम है, नौकरी दान होता है। अगर 45 लाख रुपए सरकार मुआवजा देती है, मैं बताना चाहता हूं कि मंत्री जी अपने बेटे को किसान के बीच में लाओ, अपने बेटे लो और किसान हत्या करेगा और 90 लाख रुपए चंदा लगाकर किसान देगा। साथियों, मामलों को लेकर आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लखीमपुर में माननीय मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को गाड़ी से कुचल के मार दिया और उसके पहले माननीय मंत्री महोदय का बयान आ रहा है कि हम मंत्री ही नहीं कुछ और हैं। आज मैं माननीय मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, हम लोग भी किसानों के अलावा भी कुछ और हैं और अगर आपने दोबारा ऐसे उत्तर प्रदेश में कहीं जरूरत हुई तो एक एक मंत्रियों को निकाल करके मारा जाएगा और ऐसी हसरत अगर दोबारा हुई उत्तर प्रदेश में तो इसका हस्र बड़ा बुरा होगा और प्रदेश जल जाएगा। आज जिस तरीके से किसानों के बेटों को कुचल करके मार दिया गया, धान नहीं बिकेगा, हम धान का वाजिब रेट मांगे, हम गेहूं का वाजिब रेट मांगे, हम उसके खरीद की बात करें, हम आज न्याय की बात करें तो पता चलता है कि इन मंत्रियों के बेटों के गांग में इतना दम हो गया है हमारे अनाज को खाके कि हमारे ही बुजुर्गों को ये गाड़ी से रौंद के मार डालेंगे। आज ये खुला चैलेंज जा रहा है माननीय मंत्री महोदय राजेश मिश्रा जी, अगर आप लखीमपुर से बड़े ही बेटे के बाप के बेटे लगते हो तो लखनऊ क्रॉस करके पूर्वांचल दिखाओ। उठा न लिया तो किसान का बेटा नहीं हूँ, आप लखनऊ से आगे निकल नहीं पाओगे। आज जब माननीय मंत्री महोदय के लिए एक संदेश है कि माननीय मंत्री महोदय, जब एक लावारिस लाश मिलती है जिले में तो पुलिस वाले पैसा कहां से लाएंगे, इस पे आपका दिमाग नहीं जाता। 8-8 हजार रुपए लावारिस लाशों के लिए खर्चा होता है। एक सिपाही को
साइकिल अलाउंस मिलता है वो कैसे जाएगा, इस पे विचार नहीं है। किसान अनाज का दाम मांग रहा है, इस पे विचार नहीं है। अब आपके बेटे बड़े रंगबाज हो गए हैं कि हमारे बुजुर्गों को गाड़ियों से रोक के मारेंगे। होश में रहे माननीय मंत्री महोदय, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे आंदोलन चल रहा है, इसलिए हम कुछ बोलना नहीं चाहते।